बैंक से होम लोन दिलाने के नाम पर पति पत्नी से लाखों रुपयों की ठगी की घटना सामने आई है। इस बाबत पीड़ित परिवार ने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। पीड़ित व्यक्ति दिलीप उपाध्याय और उनकी पत्नी पूनम उपाध्याय ने पत्रकारों से कहा कि सुशांत सिंह नामक व्यक्ति ने हम लोगों को होम लोन दिलाने के नाम पर बिजनेस लोन करा दिया और सुशांत सिंह ने पूरा पैसा अपने बिजनेस के फॉर्म में ट्रांसफर करा लिया। वहीं इस मामले में बिष्टुपुर केनरा बैंक के मैनेजर मार्शल सोरेन भी शामिल है। हम लोगों ने इसकी लिखित शिकायत आदित्यपुर थाना और एसपी से की है। हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। और मेरे हस्बैंड के साथ धोखाधड़ी हुआ है सर। धोखाधड़ी हमारे ही फ्लैट के बगल वाले पड़ोसी सुशांत सिंह के द्वारा किया गया है और इसमें मैनेजर भी इंक्लूड है सर। और ये जब हम लोग लीगली जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट और जानलेवा हमला भी किया गया। और इसमें सर मैं ही नहीं, बहुत ही लोग इसमें हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। जब हम लोग इसका खोजबीन किए तो बहुत लोग मिला है जिसके साथ ऐसा हुआ है, जो एक ही अकाउंट से ही उसका ईएमआई जा रहा है। हाँ, और ये हमारा 10 लाख, मेरे जिस भी लोग के साथ लोन हुआ है सबका सर 10-10 लाख रुपया है। आपके साथ कितना? मेरे साथ भी 10 लाख रुपया हुआ है सर, और मेरे हस्बैंड भी 10 लाख रुपया है। और बहुत लोग हैं सर इसमें। आपका श्रेया एंटरप्राइजेस है जो कि गुड़िया सिन्हा के है, उनका भी 10 लाख है। उमेश उषा देवी है, उनका भी 10 लाख है। मतलब सबके साथ 10-10 लाख का अमाउंट निकाला जाता है और वही चलाते हैं। उन्हीं के थ्रू ही हैंडल किया जाता है हमारे अकाउंट को। और जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरह हम लोग को गुमराह किया जाता है। कैसे फंस गए आप लोग? हम लोग का सर होम लोन हो रहा था, तो हम लोग को ये था कि मैनेजर ही इसमें है, सरकारी बैंक है, तो हम लोग को ये लगा कि हाँ भाई इजीली अगर होम लोन हो जाता है तो अच्छा है कि हो जाए। पर ये सब तो ये साजिश रचा गया और ये सुशांत सिंह के द्वारा ही किया गया सर। अच्छा, आप लोग लिखित कहाँ दिए हैं? लिखित हम लोग थाना में दिए गए हैं, आदित्यपुर थाना। और हम लोग एसपी से भी मिले हैं, वो भी बोले हैं कि इसकी जांच की जाएगी। पर अभी तक तो कुछ ऐसा, अभी तक उधर से कुछ रिपोर्ट आया नहीं है। आरओ भी है, उन्होंने भी कहा है कि हमें एक एप्लीकेशन दे ताकि हम इनका जांच करें। रहने वाला सुशीला अपार्टमेंट में सुशांत सिंह और दीपक सिंह, हम लोग 402 नंबर फ्लैट में रहते थे। फ्लैट का ओनर का नाम है धीरेंद्र जेना और हम लोग लास्ट ईयर उनके घर पे आए थे रेंट में रहने के लिए। तो 2 महीने के बाद सुशांत सिंह ने कहा कि दिलीप जी ये फ्लैट हम खरीद रहे हैं, आप खाली कर दीजिएगा, या आपको 103 नंबर फ्लैट जो है वो बिक्री का है पूनम सिन्हा का, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो फ्लैट दिला देता हूँ। हमारे बैंक के जो मैनेजर हैं लोयला ब्रांच के मार्शल सोरेन, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया, तो फिर हमने 2 दिन के बाद उनको बताया कि ठीक है सर, आप वो फ्लैट हमारा करवा दीजिए, क्या पेपर वर्क लगना है हमको बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी का जो पेपर है आप पूनम सिन्हा से लाकर हमें दीजिएगा और आपका पैन आधार लगेगा। तो हमने वो पेपर लाकर उनको दिया। देने के बाद बैंक मैनेजर मार्शल सोरेन आए हमारे पास और हमारी मिसेस का साइन लिया गया पेपर पे। करीब 40-50-70 पेज का वो फाइल था, उसमें होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ था और बहुत सारे पेज थे। तो हमने ज़्यादातर पेजों पे ध्यान नहीं दिया था, तो उन्होंने जहाँ जहाँ बोला हमने वहाँ साइन कर दिया। साइन करने के बाद 3-4 दिन ऑलमोस्ट हमको लगता है बीता होगा। तो हमने उनसे फिर बात की कि क्या हुआ सर, हमारा होम लोन एप्लीकेशन जो हमने भरा था उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस में है, 1-2 दिन में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जब 1 हफ्ते हो जाते हैं तो हमने फिर सुशांत सिंह से पूछा कि हमारा होम लोन का सर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, वो नहीं हो पाया। तो हमने कहा ठीक है, हमारा जो पेपर है आप हमें वापस कर दीजिए ताकि हमने जो प्रॉपर्टी के पेपर जिन ऑनर से लिया है उनको हम दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिल जाएगा। उसके ठीक 7वें-8वें दिन जो है हमारा MSME लोन, बिजनेस लोन बोल के एक मैसेज आता है मोबाइल में कि आपका ये लोन हुआ है। तो हमने जाके उनसे पूछा कि सर आप हमारा होम लोन नहीं करा के MSME लोन करवाए हैं। बोला अरे नहीं उपाध्याय जी, वो लोन जो है वो हुआ है और गलती से हो गया है, हम जो है उसे आपका बंद कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, 2-4 दिन में हम बंद कर देंगे मैनेजर को बोल के।
तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने मैनेजर के पास गया, लोयला ब्रांच बेल्डी क्लब के पास है, वहाँ पे जाके हमने मार्शल सोरेन को कहा कि सर हमारा एमएसएमई लोन आपने करवा दिया, आपको तो होम लोन का पेपर दिया गया था। तो बोला नहीं, वो जो लोन कराए हैं आप उनसे ही जाके बात कीजिए। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने सुशांत सिंह को पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका ये लोन बंद करवा दूंगा। तो हमने उन्हें 15 से 20 दिन का समय दिया। उसके बाद वो बोले कि देखिए आपकी लोन तो हो गया है, ये लोन अभी बंद नहीं होगा, मैं इसका EMI भर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत दिन से उनको बोल रहे थे कि सर हमारा लोन बंद कीजिए, आप जो हमारे नाम से जो लोन लिए हुए हैं उस लोन की वजह से हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है, आप जो है डिले पेमेंट कर रहे हैं और आपने हमारे साथ धोखा दिया। आपने हमें होम लोन कराने के लिए कहा था और आपने हमारी वाइफ के नाम से MSME लोन ले लिया। अगर आप ये लोन बंद नहीं करेंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और प्रशासन का सहयोग लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपका लोन अभी बंद नहीं करूंगा। तो मैं 1 साल से उन्हें चेस कर रहा था कि वो आज बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। बाकायदा बैंक मैनेजर ने भी, खुद मार्शल सोरेन ने भी कहा था कि सर आपका NOC आ गया है, आपको मिल जाएगा, आपको दे देंगे, आज आइए, कल आइए, परसों आइए। ऐसे करते हुए उन्होंने काफ़ी दिन से टान दिया और वो 1 साल समय बीत गया। जब हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन के पास गए और लोगों का हमारे फ्लैट में लोगों का जो है जमावड़ा लगने लगा, आने लगे लोग, सुशांत सिंह को खोजने लगे, दीपक सिंह को खोजने लगे। तो हमने जब पता किया कि क्या बात है, किनको खोज रहे, तो उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह ने हमारा MSME लोन कराया है और वो लोन जो है हमारे अकाउंट में नहीं आके कहीं और पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनके घर गए, उनसे पूछा, उनके पूरे बैंक को डिटेल कितना? और इसमें करीब बहुत से लोग हैं, हालांकि वैसे 10-12 लोग हैं जो अभी थाना प्रभारी से मिलके कानूनी कार्रवाई करने का उन्हें हमने कहा था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जांच कराता हूं और जितना जल्दी हो सके मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर हमने SP ऑफिस गया सरायकेला में, मुकेश सर से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं इस पर गंभीरता से काम करूँगा, देखता हूँ क्या हुआ है मैटर। तो उसके बाद फिर थाना में आए थे हम लोगों ने, थाना में फिर एप्लीकेशन दिया, उन्होंने साइन भी किया और सुशांत सिंह को बाकायदा थाना इंचार्ज दरोगा जी जो हैं उन्होंने बुलाया भी था थाने में। उन्होंने बुलाया कि और सुशांत सिंह ने गच्छा भी किया है, हमने लोन करवाया है इनका और EMI हम पिछले 1 साल से भर रहे और हम इनका लोन बंद करवा देंगे, हमने इनको बोला भी था। तो थानेदार साहब ने उनको पूछा कि आप इनका लोन क्यों करवाएं, तो उनका कहना था कि हम बिजनेस करने के लिए लोन किए थे, जबकि हमारा ऐसा कोई बात उनसे नहीं हुई थी। हमारा जो भी बात हुआ था वो होम लोन के लिए हुआ था, क्योंकि हमने बाकायदा पूनम सिन्हा के घर पर जाकर अपने हस्बैंड वाइफ उनसे पेपर लिए थे और उनके हाथ में हमको दिया गया था। ठीक है, तो कितना क्या गया लोन आपका? लोन हमारे और नाम पे 10 लाख है, हमारी मिसेस के नाम के 10 लाख रुपए है और EMI जो है SSM और SSSU के नाम से हर महीना डिडक्ट होता है अकाउंट में और वो लोन अकाउंट में जाता है। पिछले 1 साल से ये लोग इसी तरह का मतलब काम कर रहे हैं और बाकी जो लोगों की हमने जानकारी ली है उनके भी अकाउंट में जो है वो माई इंटरप्राइजेस है, आदि शक्ति इंटरप्राइजेस है, SSM है, SSSU है, ये सारे नाम से जो है इनका EMI जाता है और ये लोग भर भी रहे हैं। और हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की है कि आप कैनरा बैंक लोयला ब्रांच का एक बार ऑडिट कीजिए। जो 12-15 लोग आज के डेट में जो ये गिरोह में फंस चुके हैं सुशांत सिंह के लिए, तो इस बैंक का जब ऑडिट होगा तो आपको पता चलेगा कि 12 से 15 लोग जो हैं उनका EMI ये 4 फार्म है जो चलता है, SSM, SSSU, माई इंटरप्राइजेस और आदि शक्ति इंटरप्राइजेस। ये 4 फार्म जो है ये 12 लोगों का EMI जो है भरपाई कर रहा है और हर महीने ये लोग EMI डालते हैं। हालांकि EMI ये लोग 3-3 महीने में डालते हैं। जब 3 महीने के EMI जब ओवर ड्यू हो जाता है, बैंक से जब प्रेशर बनाया जाता है, कॉल आता है, तब सुशांत सिंह के द्वारा 1-1 मंथ का EMI डालते हैं और उसके बाद फिर 2 मंथ होता है, फिर तीसरा मंथ जब ओवर ड्यू चलता है तब ये EMI डालते हैं। इससे क्या होता है कि सभी लोगों का सिविल स्कोर खराब हो रहा है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मैनेजर से भी और सुशांत सिंह से भी कि हमारा लोन को बंद करके हमको NOC दिया जाए। बाकायदा उनके बात करने का पूरा हमारा पास ऑडियो रखा गया है, हमने उन्हें प्रशासन को भी ये बात हमने बताया था। अच्छा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है, इसमें मार्शल सोरेन बैंक के मैनेजर और सुशांत सिंह द्वारा किया गया है और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ये बैंक की ऑडिट किया जाए, इसकी जांच की जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कौन बैंक था? ये लोयला ब्रांच है